अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप सबको एक नई क्लास में खुशामदीद कहते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 14 सेट्स कंप्लीट हो चुका था। आज हम चैप्टर 11 पेज नंबर 281 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ अपने लेक्चर को डिस्कस करते हैं। देखिए जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बेसिकली एक्यूट राइट एंगल ट्राइंगल की आइडेंटिटीज़ को आपस में कंपेयर करवा के हम हासिल करते हैं। एक्यूट राइट एंगल ट्राइंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का, और एक्यूट मतलब जिसका एक एंगल 90 से छोटा हो। ठीक है, कोई भी एक एंगल उसका जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 90 से छोटा हो, उसे कहते हैं एक्यूट राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। जो साइड जिसकी एक तरफ 90 डिग्री हो और उसकी दूसरी तरफ रिक्वायर्ड एंगल हो, उसे हम कहते हैं बेस या फिर एडजेसेंट। ठीक है जी। सबसे लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्राइंगल की कहलाती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो रिक्वायर्ड एंगल के ऑपोजिट साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, रिक्वायर्ड एंगल के ऑपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर या फिर उसे कहते हैं ऑपोजिट। ठीक है जी। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आपस में कंपेयर करवाने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, साइन का, कॉस का और टेंजेंट का। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। ठीक है, तो उसे हम याद कैसे करते हैं? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टोटली प्रिंटेड ब्लैक। सम पीपल हैव का एस साइन, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर का सी को कॉस, बी बेस ब्राउन का और हेयर का एच हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से टोटली प्रिंटेड ब्लैक, टोटली टेंजेंट, पी प्रिंटेड यानी कि परपेंडिकुलर और बी ब्लैक मतलब बेस। तो इसका फॉर्मूला कैसे हम जनरेट करते हैं? साइन इज इक्वल्स टू सम पीपल हैव, साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टोटली प्रिंटेड ब्लैक, टेंजेंट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 फिगर्स दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि उसकी हाइपोटेन्यूज बताएं, उसकी एडजेसेंट यानी कि बेस बताएं और उसकी अपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर साइड्स बताएं कौन सी है। तो फिगर ए में देखिए, फिगर ए में आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल एक्यूट पी क्यू आर। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो आप इसकी बेस पहचानें। तो देखिए, जिसकी एक तरफ राइट एंगल है और दूसरी तरफ एक रिक्वायर्ड एंगल है यानी कि एंगल ए, वो हो गया आपका बेस। ठीक है, सॉरी। इसी तरीके से जो रिक्वायर्ड एंगल के ऑपोजिट साइड है वो है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? पी आर। और इसी तरीके से जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो है पी क्यू, जिसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। इस मदद से अपने आंसर्स अपने लिख लिए। फिगर जो बी है वो भी इसी तरीके से होगा, उसे भी इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक फिगर दिया हुआ है और आपसे कहा है कि साइन ए, कॉस ए, टेंजेंट ए, साइन बी, कॉस बी और टेंजेंट बी निकालिए। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है इन 6 प्रॉपर्टीज़ में? देखिए, साइन, कॉस, टेंजेंट, पहले रिक्वायर्ड एंगल जिसका है वो है ए, और उसके बाद जो बाकी 3 है साइन बी, कॉस बी, टेंजेंट बी, वो है रिक्वायर्ड एंगल बी का। तो इसलिए उसकी पूरी जो मेजरमेंट्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी। परपेंडिकुलर की जगह चेंज हो जाएगी, बेस चेंज हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए मैंने किया, बी आप खुद करेंगे। 3-3 करके 2 पार्ट्स में आपको समझाने की कोशिश की मैंने। तो पहले 3 देखिए, साइन है, कॉस ए और टेंजेंट है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले तो साइन ए का जो है वो उसका परपेंडिकुलर साइन का निकालेंगे हम। सबसे पहले फिगर के अंदर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस अपनी मार्क कर लें। ठीक है, रिक्वायर्ड एंगल हमारा ए है, तो ए क्या, जो वो साइड जिसकी एक तरफ 90 डिग्री एक तरफ एंगल है, वो साइड तो हो गई आपकी बेस। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड एंगल के ऑपोजिट साइड आपकी हो गई परपेंडिकुलर, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो आपकी हो गई हाइपोटेन्यूज। जब ये हो गया तो उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी फार्मूले के अंदर, साइन के, कॉस के, टेंजेंट के फार्मूले के अंदर। कैसे की देखिए, होता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? ए बी। बी सी की वैल्यू क्या है? बुक में दी हुई है 15। ए बी की वैल्यू क्या है? बुक में दी हुई है 13। तो 5/13 इसका आंसर। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है आपकी ए सी, हाइपोटेन्यूज है आपका ए बी। ए सी की वैल्यू 12, ए बी की वैल्यू 13। टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए सी। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 12। ये अपने वैल्यूज पुट करी। 3 पार्ट्स आगे। अब आगे के 3 पार्ट्स देखिए। अब निकालना है साइन बी, कॉस बी, टेंजेंट बी, यानी कि रिक्वायर्ड एंगल अब बी है,
तो रिक्वायर्ड एंगल जैसे ही बी हुआ, फिगर में भी ऑल्ट्रेशंस करनी पड़ेंगी। परपेंडिकुलर चेंज होगा, बेस चेंज होगी और हाइपोटेन्यूज चेंज होगा। अब देखिए, अब फिगर के अंदर ऑल्टर्ड फिगर होने के बाद अब उसके अंदर 90 डिग्री और रिक्वायर्ड एंगल किस तरफ है, बी सी पर है, तो बी सी बेस है। और एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है, ए सी, ए सी आपका परपेंडिकुलर है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, ए बी, ए बी आपका हाइपोटेन्यूज है। अब हम इसके फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। साइन बी वही पिछली वाली की तरह ही, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ए सी, हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है, ए बी। दोनों की वैल्यूज़ पुट करें, ए सी की वैल्यू 12, ए बी की वैल्यू 13, आंसर। कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपकी बी सी, हाइपोटेन्यूज आपका ए सी, तो आपकी बी सी की वैल्यू 5, ए बी की वैल्यू 13, ठीक है जी। टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका है ए सी और बेस है आपकी बी सी, ए सी की वैल्यू है 12, बी सी की वैल्यू है 5, और यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हुआ। बहुत ज़रूरी बात है, फिगर्स के अंदर आपको हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर पहचानना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप इस पूरे चैप्टर को नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ही नहीं कर सकते जब तक आपको डाइसेक्ट करना नहीं आया, आइडेंटिफाई करना नहीं आया। और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एंगल की मदद से। एंगल चेंज होता जाएगा तो फिर साइड्स भी उसकी चेंज होती जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अपना सवाल रोकते हैं, बी पार्ट इसका आप खुद करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और जो रह गए उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए सारे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।